इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको मैं पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आपको अरस्तु के बारे में बताया था, लिनियस के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम उसी तरह से बात करेंगे जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर किसी प्लांट को उसके जो है अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं उसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अवेलेबल नेचुरल कैरेक्टर। जो पौधा है नेचुरली जो पाया जाता है, उसका जो नेचुरल कैरेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखिएगा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट थे डी जेसी ने क्या किया था, सबसे पहले इसको जो है इफर्ट किए थे, प्रयास किए थे जो है इसको क्लासिफाइड करने के लिए। फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए जो है एल जैसी हो गए, इन्होंने भी क्या किया था, उसको और भी मॉडरेट तौर पे जो है इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे रॉबर्ट ब्राउन आ गए, एपी कैंडोले आ गए, बेंथम हुकर आ गए। ये सारे लोग ने क्या किया था, अपना क्लासिफिकेशन दिए थे, वो भी नेचुरल अवेलेबल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया था। इसलिए इन सब किसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो कह सकते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के बारे में इसको देखते हैं। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, एक थे जॉर्ज बेंथम थे, दूसरे हमारे जो थे जेडी हुकर थे। जिसमें से जो हुकर थे वो मोर एक्सप्लोरर थे, जियोग्राफर थे, वो ज्यादा पौधों के बारे में जानकारी रखते थे, बहुत इंटरेस्टेड थे जो है, और काफी जो भ्रमण करने वाले थे, इसलिए कह सकते हैं मोर एक्सप्लोरर थे और जियोग्राफर थे जो है। उसके बाद देख सकते हैं इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट का जो है एक बुक को इन्होंने पब्लिश किया था। उस बुक का नाम होता है जिनरा प्लांटरम। जिनरा प्लांटरम में इन्होंने क्या किया था, इस जिनरा प्लांटरम को जो है 3 वॉल्यूम्स में इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। 3 वॉल्यूम में सबसे पहला इन्होंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, डाइकॉट लीडन होता है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म के बारे में बताए थे, जिम्नोस्पर्म के बारे में इन्होंने बता दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया था, जो है मोनोकॉटलीडन था, मोनोकॉटलीडन। तो कह सकते हैं कि बेंथम हुकर ने क्या किया था, एक बुक पब्लिश किया, उसका नाम था जिनरा प्लांटरम। जिनरा प्लांटरम ने पूरे पौधे को पूरे फैनरोगैम्स को जो है 3 वॉल्यूम्स में कैटेगराइज किया था। वॉल्यूम्स फर्स्ट हमारा क्या था, डाइकॉटलीडन था। वॉल्यूम सेकंड हमारा क्या था, जिम्नोस्पर्मी था। वॉल्यूम तीसरा कौन सा था, मोनोकॉटलीडन था। ये 3 वॉल्यूम्स को जो है इन्होंने कैटेगराइज किया था। इसमें से जो है डाइकॉटलीडन में उन्होंने बताया सबसे जो प्रिमेटिव पौधा होता है वो क्या होता है, रेनल्स, बोल सकते हैं रेनल कुलेसी। जो रेनल कुलेसी फैमिली होता है वो सबसे क्या होता है, प्रिमेटिव बोल सकते हैं, सबसे ओल्डेस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट एडवांस होता है तो बोल सकते हैं इसको पोएसी, क्या बोल सकते हैं, पोएसी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ग्रैमनी। जो ग्रैमनी फैमिली होता है, सबसे एडवांस फैमिली क्या होता है, ग्रैमनी या पोएसी बोल सकते हो। और दूसरा जो होता है सबसे प्रिमेटिव जो फैमिली हमारा होता है वो क्या होता है, रेनल कुलेसी होता है, इन्होंने बताया था। उसके बाद इस जनरल प्लांटरम को जो है इन्होंने क्या किए थे, पूरे फैनरोगैम्स को 202 फैमिली में जो है 202 फैमिली में इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। इन्होंने बताया कि इस पूरे जनरल प्लांटरम में इन्होंने क्या किया था, जो है बोल सकते हैं 97,205 स्पीसीज रखे थे जो है, और बोल सकते हैं 7,569 जो है जनरा जीनस को इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया था। कह सकते हैं कि जनरल प्लांटरम में 202 फैमिली था, जिसमें से क्या था, 7,569 जीनस थे, और वो सकते 97,205 क्या थे, स्पीसीज थे। एक तो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, जैसे फैनरोगैम्स बोल रहा हूँ, तो एक बात समझ लेते हैं, फैनरोगैम्स क्या होता है और क्रिप्टोगैम्स क्या होता है। देखिए, जो प्लांट होते हैं ना उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो गया, क्रिप्टोगैम हो गया, हमारा हो गया क्रिप्टोगैम्स हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, फैनरोगैम्स हो गया, क्या बोल सकते हैं, फैनरोगैम्स हो गया। देखिए, क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, फैनरोगैम्स क्या होता है। क्रिप्टोगैम्स में क्या आ जाता है, जैसे एल्गी, इसमें क्या आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, ब्रायोफाइटा आ जाता है, ब्रायोफाइटा हो गया। तीसरा क्या बोल सकते हैं, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइटा आ जाता है। फैनरोगैम्स में क्या आता है, इसमें आता है जिम्नोस्पर्म, क्या आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। दूसरा हमारा क्या होता है, एंजियोस्पर्म। तो कह सकते हैं प्लांट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक हो गया क्रिप्टोगैम्स में क्या आता है, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है।
फेनोगैम्स क्या होता है, जिम्नोस्पर्म था और क्या होता है, एंजियोस्पर्म था। अब समझते हैं क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, फेनोगैम्स क्या होता है। देखिए क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है अगर पौधा क्या होता है रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, उसमें सही रूप से फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। बोल सकते हैं कि उसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है, स्पोर के द्वारा करता है। बोल सकते हैं नो फ्लावर, उसमें पूर्ण रूप से फूल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। नो सीड, उसमें सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होता। अगर ये तीनों कैरेक्टर क्या होता है मतलब होता है तो हम कह सकते हैं मतलब फ्लावर नहीं होता है, सीड नहीं होता, स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। फेनोगैम्स क्या होता है, इसमें सीड बनेगा, फूल बनेगा और क्या होगा जैसे इसमें फूल भी बनेगा और सीड भी बनेगा, स्पोर इसमें नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं फेनोगैम्स बोलते हैं। तो पूरे फेनोगैम्स को इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था 3 वॉल्यूम्स में, डाइकोटिलीडन, जिम्नोस्पर्मी और क्या मोनोकोटिलीडन था। कितने फैमिली थे, 202 फैमिली थे। कितने जीनस थे, 7569 जीनस थे। कितने स्पीसीज थे, 97,205। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन का डिटेल समरी के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे जो है, अब देखिए हम बात करेंगे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन का डिटेल समरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया बेंथम और हुकर ने क्या किए थे, पूरे फेनोगैम्स को उन्होंने क्या थे क्लासिफाइड किए थे। और क्लासिफाइड में उन्होंने क्या किया था, पूरे फेनोगैम्स को 3 वॉल्यूम से इन्होंने क्या किया कैटेगराइज किया। 3 वॉल्यूम्स को उन्होंने 202 फैमिली में इंक्लूड किया था। इसमें क्या था, पहला वॉल्यूम हमारा क्या था डाइकोटिलीडन था, दूसरा हमारा क्या था जिम्नोस्पर्मी था, तीसरा हमारा क्या था मोनोकोटिलीडन। तो कह सकते हैं कि बेंथम हुकर ने जनरा प्लांटरम में पूरे फेनोगैम्स को 3 वॉल्यूम्स में कैटेगराइज किया। फर्स्ट वॉल्यूम हमारा क्या हुआ डाइकोटिलीडन हो गया, दूसरा जो वॉल्यूम होगा जिम्नोस्पर्मी हो गया, तीसरा जो वॉल्यूम हो गया हमारा क्या होगा मोनोकोटिलीडन हो गया। अभी जो डाइकोटिलीडन होता है जो फर्स्ट वॉल्यूम्स होता है, इसको इन्होंने क्या किया कई क्लास में इन्होंने कैटेगराइज किया। तो कह सकते हैं डाइकोटिलीडन जो फर्स्ट वॉल्यूम है इसको इन्होंने 3 क्लास में कैटेगराइज किया। जो क्लास फर्स्ट हमारा हो गया पॉलीपेटली हो गया, दूसरा क्लास हो गया सेकंड जिसको हम क्या बोलते हैं गैमोपेटली बोलते हैं, तीसरा क्लास थर्ड जो हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं मोनोक्लाइमेरी। तो कह सकते हैं डाइकोटिलीडन में 3 क्लास हुआ, फर्स्ट क्लास पॉलीपेटली, सेकंड क्लास गैमोपेटली, थर्ड क्लास क्या होता है मोनोक्लाइमाइडी हो गया। तो पहले समझ लेते हैं पॉलीपेटली क्या होता है। देखिए 2 टर्म है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली का मतलब क्या होता है, देखो पॉलीपेटली का मतलब जिसमें क्या होता है पेटल्स क्या होता है फ्री होता है, जिसमें पेटल क्या होगा फ्री होगा उसे हम क्या बोलते हैं पॉलीपेटली बोलते हैं। अब देखिएगा आपने जैसा कि बहुत सारे फैमिली आप पढ़े होंगे भी होंगे, तो उसमें कंडीशन क्या होगा, आप जब फ्लोरा फार्मूला लिखते हैं तो फ्लोरा फार्मूला में आप लिखते हैं तो पहले क्या होता है भाई उसका सिमेट्री करते हैं, मान लेते हैं सिमेट्री के बारे में कर लेते हैं। फिर फ्लावर में जो है एंडोसियम है कि गार्निशियम है, मतलब मेल फीमेल है दोनों एक साथ है कि अलग अलग ये लिखते हैं। फिर क्या होता है हमारा देखते हैं कैलिक्स कैसा है, कैलिक्स कैसा है, फिर क्या होता है कोरोला होता है, फिर क्या होता है एंडोसियम होता है गार्निशियम। इसके पहले सॉरी ब्रैकेट भी देख लेते हैं, ब्रैकेट है कि नहीं है ब्रैकेट। ये तो हमारा जनरल क्या होता है फ्लोर फार्मूला में ऐसा लिखा जाता है। इसमें देखने वाली बात है हमारा क्या होता है कैलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है कोरोला होता है। तो कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो सेपल होता है, कोरोला का जो यूनिट होता है वो क्या होता है पेटल होता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो पेटल है हमारा, पेटल क्या है अगर फ्री है तो क्या होता है मान लेते हैं पेटल कितने 4 हैं तो हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं विदाउट ब्रैकेट ब्रैकेट लिखते हैं तो क्या बोलते हैं पॉली है। लेकिन क्या होता है अगर फ्यूज हो जाए तो क्या बोलते हैं ऐसे बनाते हैं ना, अगर मान लेते कोई भी ऐसा पौधा है जिसमें पेटल क्या होता है फ्री होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं पॉलीपेटली बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा पौधा होता है जिसमें क्या होता है कोरोला जो होता है जिसकी यूनिट क्या होता है पेटल्स होता है, अगर वो क्या होता है फ्यूज होता है ब्रैकेट में लिखा जाता है तब उससे क्या बोलते हैं गैमोपेटली। तो हम कह सकते हैं कि डाइकोटिलीडन में पॉलीपेटली फर्स्ट क्लास हुआ, सेकंड क्लास क्या हुआ हमारा गैमोपेटली। पॉलीपेटली में क्या होता है जिसमें पेटल क्या होता है फ्री होता है, गैमोपेटली में क्या होता है जिसमें क्या होता है हमारा पेटल्स क्या होता है फ्यूज होता है। इसमें क्या होगा पेटल क्या होगा फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। मतलब भी अगर ब्रैकेट में तो क्या होगा गैमोपेटली होगा, लेकिन ये क्या होगा अगर ब्रैकेट से बाहर हो गया ओनली क्या हो जाए 4 लिख दिया जाए तब वो क्या होता है हमारा जो है पॉलीपेटली होता है। मतलब पेटल फ्री तो क्या हुआ पॉलीपेटली, अगर पेटल फ्यूज तो क्या बोलते हैं गैमोपेटली हुआ। तीसरा जो होता है हमारा मोनोक्लाइमाइडी हो गया, इसमें क्या हुआ कैलिक्स कोरोला दोनों क्या होते हैं फ्यूज होते हैं जिसको क्या बोलते हैं पेरियड बोलते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं जो पॉलीपेटली फर्स्ट पॉलीपेटली होता है मतलब क्लास फर्स्ट पॉलीपेटली में क्या होता है पेटल फ्री हो गया, पहले बात समझ में आ गया। इसको भी क्या होता है कई सीरीज में डिवाइड किया गया। तो पहला हमारा जो सीरीज होता है तो बोल सकते हैं इसमें क्या होता है कई सीरीज में क्या होता है डिवाइड किया होता है। देखो पहला सीरीज क्या होता है थैलमी फ्लोरी हो जाता है, दूसरी सीरीज हमारी क्या होती है डिस्की फ्लोरी हो जाता है, तीसरी सीरीज क्या होता है कैल्सी फ्लोरी हो जाता है। देखो जो टर्म है ना उसी में क्या होता है इसका आंसर छुपा होता है। तो कह सकते हैं थैलमी फ्लोरी क्या होता है, देखो थैलमी फ्लोरी मतलब क्या होता है थैलमस,
थैलमस का मतलब क्या होता है, मान दे कोई पौधा होता है जहां से कैलिक्स कोरोला एंडोसियम गायनेसियम ग्रो करते निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, थैलमस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पौधा है, पौधा से क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से कैलिक्स हो गया, कैलिक्स हो गया, यहाँ से कोरोला हो गया, कोरोला हो गया, फिर क्या होता है यहाँ से एंडोसियम हो गया, यहाँ से क्या होता है, फिर आप देखेंगे गायनेसियम यहाँ से ग्रो कर गया, ये हमारा क्या होगा गायनेसियम। ये जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है इसे क्या बोलते हैं, थैलमस बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं इसमें पहला जो हमारा होगा थैलमी फ्लोरी हो गया। थैलमी फ्लोरी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है पेटल्स और स्टेमन क्या होता है, हाइपोगाइनस होता है। देखो दो टर्म होता है, तीन टर्म होता है। हाइपोगाइनस की बात अगर करें तो जो है, जो ओवरी की पोजीशन होती है वो कितनी तरह की होती है, तीन तरह की होती है। पहला क्या होता है हमारा हाइपोगाइनस होता है, दूसरा क्या होता है हमारा जो है पेरीगाइनस होता है, तीसरा क्या होता है एपीगाइनस होता है। हाइपोगाइनस दो टर्म है, हाइपो मतलब क्या होता है नीचे होता है, गाइनस मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब क्या होता है बिलो, और जो गाइनस होता है इसका मतलब क्या होता है ओवरी। मतलब बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है ओवरी के जस्ट नीचे से, ओवरी के जस्ट नीचे से कैलिक्स कोरोला एंडोसियम निकलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हाइपोगाइनस बोल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें क्या ओवरी ऊपर है लेकिन कैलिक्स नीचे है, कोरोला नीचे है और एंडोसियम क्या नीचे से निकला, तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोगाइनस बोल सकते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई ना, थैलमी फ्लोरी में क्या होता है पेटल्स और स्टेमन क्या होते हैं हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब ओवरी के जस्ट नीचे से निकले होते हैं। नो डिस्क, यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, यहाँ पे कोई डिस्क का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिक्स ऑर्डर, इसको क्या होता है थैलमी फ्लोरी को जो है सिक्स ऑर्डर में क्या होता है किसको क्लासिफाइड किया गया। दूसरा सीरीज हमारा क्या होता है डिस्की फ्लोरी होता है। डिस्की फ्लोरी में क्या होता है, देखो टर्म से डिस्क। अब क्या होता है जो ओवरी है, इस ओवरी में क्या होगा आप देखेंगे जो है, जो ओवरी होता है इसके नीचे क्या होगा, एक हमारा क्या बन जाएगा डिस्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा डिस्क बन जाएगा। ये डिस्क क्या होता है ग्लैंड हो जाता है, क्या होता है ग्लैंड हो जाता है। अब ग्लैंड जो हो जाएगा तो आपको पता है कि ग्लैंड से क्या होता है कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जो क्या होता है स्मेल करता है, मतलब महकता रहता है। तो हम कह सकते हैं डिस्की फ्लोरी क्या होता है, ये मतलब क्या होगा ओवरी के जस्ट नीचे क्या होता है एक डिस्क बना होता है, मतलब वहां पे क्या होता है ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड से क्या होता है कुछ केमिकल निकलता है जिसमें क्या होता है महक होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि डिस्की फ्लोरी हो गया, इसमें पेटल और स्टेमन क्या होते हैं हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या ओवरी के जस्ट से नीचे से निकले होते हैं। दूसरा बोल सकते हैं स्टेमन क्या होता है डिफरेंट होता है, इसमें जो स्टेमन होते हैं मतलब इसमें क्या होते हैं निश्चित संख्या में होते हैं, इसमें स्टेमन डिफिनिट होते हैं और इसमें स्टेमन क्या होते हैं इनडिफिनिट। इसमें कह सकते हैं स्टेमन की संख्या हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या स्टेमन की संख्या क्या कर सकते हैं काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड बिलो द ओवरी, मतलब क्या होता है ओवरी होता है उसके जस्ट नीचे से क्या होता है एक ग्लैंड होता है जहां से क्या होता है एक जो है केमिकल का सिक्रेशन होता है। जैसे आप समझ सकते हैं आपने देखा होगा जो है क्रोसीफेरी होता है ना, उसके भी उसमें भी क्या होता है ग्लैंड पाया जाता है। तो मान लीजिए क्रोसीफेरी तो नहीं कर सकते हैं फिर भी जो होता है तो कह सकते हैं डिस्की फ्लोरी क्या मतलब क्या हो सकता है, जैसे रूटेसी जो फैमिली होता है, रूटेसी फैमिली में क्या होता है उसके ओवरी के नीचे क्या होता है ग्लैंड होता है। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड बिलो द ओवरी, ओवरी के जस्ट नीचे क्या होता है ग्लैंड होता है। इसको भी क्या होता है चार ऑर्डर में क्या होता है डिवाइड किया होता है, ये हमारा सिक्स ऑर्डर में डिवाइड होता है, ये क्या होता है फोर ऑर्डर में डिवाइड होता है। तीसरा जो हमारा क्लास होता है कैल्सी फ्लोरी होता है। कैल्सी फ्लोरी में क्या होता है देखिए इसमें पेटल्स और स्टेमन क्या होते हैं पेरीगाइनस होते हैं। अब पेरीगाइनस हो गए, ये दोनों हमारे कैसे थे हाइपोगाइनस थे, ये हमारे हो गए पेरीगाइनस हो गए। पेरीगाइनस का मतलब क्या होता है जहां से ओवरी निकलता है वहीं उसके बीचों बीच क्या होता है हमारा जो होता है स्टेमन और क्या पेटल्स भी निकल जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा क्या होगा ओवरी हो गया, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ से क्या होता है बीच से स्टेमन निकल गया, यहाँ से क्या होगा स्टेमन निकल गया, यहाँ से क्या होता है हमारा कोरोला हो गया, कैलिक्स कोरोला हो गया, यहाँ से हमारा क्या होगा कैलिक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं ना इसमें क्या होता है ये जो स्टेमन है ओवरी के बीचों बीच से ना, बीचों बीच से मतलब ओवरी नीचे है ओवरी ऊपर, 50% ऊपर है 50% नीचे, इसी बीचों बीच से क्या होता है स्टेमन भी निकल गया और हमारा जो पेटल्स होता है दोनों क्या होते हैं बीचों बीच से निकलते हैं, मतलब पेरीफेरिस निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं पेरीगाइनस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो पेटल्स होता है और स्टेमन कहाँ से निकले होते हैं, मतलब बीचों बीच से निकले होते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं पेरीगाइनस कंडीशन होता है। ओवरी क्या होता है इंफीरियर होता है, ओवरी इंफीरियर का मतलब क्या होता है, मतलब ओवरी क्या होता है नीचे हो जाता है, सॉरी 50% ऊपर ही होता है ना, तो इसको हम कह सकते हैं ओवरी इंफीरियर होता है। फाइव ऑर्डर में क्या होता है डिवीजन होता है। अब दूसरा देख लेते हैं हमारा क्लास होता है गैमोपेटली। क्लास सेकंड हमारा क्या होता है गैमोपेटली होता है। गैमोपेटली का मतलब क्या होता है जिसमें क्या होगा पेटल्स हमारा क्या होगा फ्यूज होगा, मतलब क्या होगा इसमें जो कैलिक्स होगा कोरोला होगा, माते पांच है तो पांचों क्या होगा फ्यूज होगा, जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा उससे क्या बोलते हैं गैमोपेटली। मतलब एक और मैं बोल सकती हूँ ऐसा पौधा जिसमें पेटल क्या होता है हमारा फ्यूज होता है उसे क्या बोलते हैं गैमोपेटली बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसे मालवेसी बोल सकते हैं, एस्टेरेसी जो फैमिली होता है इसमें क्या होता है कई क्लास में क्या होता है डिवीजन होता है, सॉरी किस कई सीरीज में क्या होता है डिवीजन होता है।
पहला सीरीज क्या होता है, इन्फेरियर हो सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, ओवरी क्या होता है, इन्फीरियर होता है। मतलब बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, ओवरी क्या होता है, इन्फीरियर होता है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, जैसे ओवरी क्या होता है, जस्ट नीचे होता है। आप एक कंडीशन देख सकते हैं, मानते हैं क्या हमारा जो हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिएगा जैसे मानते हैं कि हमारा हो गया स्टिग्मा हो गया, ये हमारा हो गया ओवरी हो गया। अब क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, नहीं बल्कि यहाँ से क्या होता है, हमारा स्टेमन निकला होता है, यहाँ से स्टेमन निकला होता है, और यहाँ से क्या होता है, कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया। यहाँ से कोरोला हो गया और कैलिक्स हो गया। आप देखेंगे इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में जो कोड़ा होता है ना, जो कोड़ा में जो होता है आप देखेंगे फीमेल जो होता है, फीमेल क्या होता है, कैलिक्स कोरोला, उसके क्या होता है, मतलब आप देखेंगे जो है ये जो गोल सा बना होता है, यहाँ से इससे निकला होता है, यहाँ से क्या होता है, डेंटल लगा होता है। सोचो ओवरी क्या नीचे है, लेकिन इसका जो कैलिक्स कोरोला क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर ओवरी। तो कह सकते हैं पहला हमारा होगा इन्फेरी, जो है पहला सीरीज क्या होगा, इन्फेरी, जिसमें क्या होता है, ओवरी इन्फीरियर होता है। इसको तीन आर्डर में, मतलब थर्ड तीन आर्डर में क्या होता है, इसको क्लासिफाइड किया गया। दूसरा जो सीरीज हमारा होता है, हेट्रोमेरस होता है। हेट्रोमेरस में क्या होता है, इसमें ओवरी सुपीरियर होता है। ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या होता है, कैलिक्स कोरोला सब क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ओवरी क्या होता है, ऊपर होता है। इसको भी क्या होता है, एंडोसियम जो होता है 1 से 2 सीरीज में होता है। कार्पेल भी क्या होता है, 1 से कहीं कहीं 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा संख्या होता है। इसको भी तीन आर्डर में डिवाइड किया गया। तीसरा जो हमारा सीरीज होता है, बाइकार्पेलेट होता है। बाइकार्पेलेट का मतलब क्या होता है, इसमें जो गाइनीशियम होता है सुपीरियर होता है, मतलब बोल सकते हैं ओवरी क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। कैलिक्स कोरोला क्या होता है, नीचे से निकले होते हैं। इसको भी एंडोसियम को जो है एक सीरीज में क्या होता है, डिवाइड किया गया होता है। कार्पेल भी क्या होता है, 2 सीरीज में डिवाइड किया होता है। इसको भी 4 आर्डर में डिवाइड करते हैं। तीसरा जो हमारा क्लास बनता है, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैलिक्स कोरोला क्या होते हैं, फ्यूज जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोल सकते हैं। जहाँ पे पेरियंथ पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लेमाइडी क्लास हो गया। इसमें हम कह सकते हैं पेरियंथ प्रेजेंट होता है। इसको भी क्या होता है, कई पार्ट में इसको हमने क्लासिफाइड किया गया। जैसे मैंने क्या, कर्व एम्ब्रियो। कर्व एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, इसमें एक एम्ब्रियो रहेगा, वो कैसा होगा, कर्व रहेगा। इसमें ओव्यूल्स क्या रहेगा, सिंगल ओव्यूल्स रहेगा। एम्ब्रियो कैसा होता है, कर्व होता है, इससे क्या बोलते हैं, कर्व एम्ब्रियो बोल सकते हैं। दूसरा होता है मल्टी ओवुलेट एक्वेटिक। इसमें क्या होगा, इसमें आप बोल सकते हैं एक इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, एक ओव्यूल्स होगा, और इसमें क्या होगा, जो सिनकार्पस होगा, कैसे होगा, सिनकार्पस होता है, सिनकार्पस होता है, सिंगल ओव्यूल्स होता है। और लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी ओवुलेट एक्वेटिक्स बोल सकते हैं। दूसरा होता है मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रियल, मतलब क्या होता है, पानी में पाया जाएगा, ये कहाँ पाया जाएगा, स्थल पाया जाएगा। दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। माइक्रो एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, इसमें जो होता है सीड कैसा होता है, इम्ब्रियोनिक होता है, एक ही सिंगल छोटा सा एम्ब्रियो होता है। सीड एम्ब्रियोनिक सॉरी इंडोस्पर्मिक होता है, बोल सकते हैं। इसमें जो सीड होता है ये कैसे होता है, इंडोस्पर्मिक होता है, इंडोस्पर्मिक होता है। प्लस इसमें क्या होता है, छोटा सा एम्ब्रियो इसमें कैसे रहेगा, बिल्कुल छोटा रहेगा। सीड इंडोस्पर्मिक होता है, सिंगल ओव्यूल्स पाया जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रो एम्ब्रियो। दूसरा होता है डेफनियल्स। डेफनियल्स में क्या होता है, इसमें जो पेरियंथ होता है बिल्कुल कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। डेफनियल्स में क्या होगा, पेरियंथ कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, सिंगल ओव्यूल्स होता है। नेक्स्ट होता है एक्लेमाइडोस्पोर होता है। तीसरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल्स होता है। आखिरी वाला क्या होता है, ऑर्डिनियल्स एनिमल्स होता है। तो कह सकते हैं मोनोक्लेमाइडियो में जो होता है, जो क्लास हमारा थर्ड होता है, इसको कई सीरीज में बांटा गया। जैसे क्या होता है, इसमें पहला हो गया पहला हो गया कर्व एम्ब्रियो हो गया। दूसरा हो गया मल्टी ओवुलेट एक्वेटिक्स हो गया। तीसरा हमारा होगा मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रियल्स हो गया। चौथा हमारा क्या होगा, माइक्रो एम्ब्रियोई हो गया। पांचवा क्या होगा, डेफनियल्स हो गया, जो ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट बोल सकते हैं एक्लेमाइडो स्पोरी हो गया। सातवां क्या होता है, यूनी सेक्सुअल्स हो गया। आठवां क्या होगा, आर्डिनेल्स एनोमेलिस हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से जो है हमारा पहला क्या होगा, डाइकॉटलीडन वॉल्यूम्स फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, और क्या मोनोकॉटलीडन के बारे में बात करेंगे। अब दूसरी सीरीज क्या हो गई, जिम्नोस्पर्मी हो गया। जिम्नोस्पर्मी क्या था, इन्होंने क्या किया था, तीन क्लास में कैटेगराइज किया था। सबसे पहला क्लास क्या होगा, निटेसी हो गया। दूसरा जो क्लास हो गया हमारा कोनिफेरी हो गया। तीसरा क्लास क्या होगा, सैकेडेसी हो गया। तो कह सकते हैं जिम्नोस्पर्मी जो वॉल्यूम था, सेकंड जो वॉल्यूम जिम्नोस्पर्मी था, इसको तीन क्लास में इन्होंने कैटेगराइज किया था। तीसरा जो वॉल्यूम हमारा था मोनोकॉटलीडन, ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम कौन सा था, थर्ड वॉल्यूम था। इस थर्ड वॉल्यूम को इन्होंने क्या किया था, 7 क्लास में इन्होंने क्या किया था, कैटेगराइज किया था। जो सबसे पहला हमारा जो क्लास होता है माइक्रोस्पर्मिया होता है। माइक्रोस्पर्मी में क्या होता है, इसमें जो गायनीशियम होता है कैसा होता है, सुपीरियर गायनीशियम होता है। जो सीड बहुत ही माइन्यूट होता है, छोटा छोटा होता है।
नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब जब सीड का फॉर्मेशन होगा उसी दौरान क्या होता है एंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाता है। ये तो क्या होता है हमारा माइक्रोस्पर्मी हो जाता है। दूसरा क्या होता है एपिगानी होता है। एपिगानीस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें भी गार्निशिंग क्या होता है सुपीरियर होता है, मतलब गार्निशिंग क्या होता है इसमें सुपीरियर होता है। फीमेल जो पार्ट होता है वो कैसा होता है ऊपर की तरफ सुपीरियर होता है। इसमें भी जो सीड होता है बहुत ही बड़ा होता है, इसमें सीड छोटा था, इसमें सीड क्या होगा बहुत बड़ा होगा। इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक था, इसमें क्या हुआ एंडोस्पर्मिक हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ सीड तो बना, उस सीड में क्या होगा एंडोस्पर्म में भी क्या बचा हुआ था, वो क्या था हमारा एंडोस्पर्मिक हो जाता। तीसरा होता है बोल सकते हैं कोरिनेरी। कोरिनेरी में क्या होता है गार्निशिंग कैसे होता है इंफीरियर होता है, गार्निशिंग इसमें क्या होता है इंफीरियर होता है। इसमें क्या होता है पेरियंथ कैसे होता है पेटलाइन होता है। एक टर्म देखिएगा पेटलाइन और क्या सेप्लाइन, इसको समझ लेते क्या होता है। पेटलाइन क्या होता है अगर हमारा जो पेटल सॉरी अगर हमारा जो पेरियंथ है वो कैसा हो जाता है पेटल के जैसा हो जाता है। पेटल हमारा कैसे होता है हमेशा पेटल कैसे होता है कलरफुल होता है। जैसे आपने देखा था एक हमारा क्या होता है सेपल होता है, क्या होता है सेपल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है पेटल बोलते हैं। तो जो पेटल कैसे होता है हमेशा कैसे होता है ग्रीन होता है, ये कैसे होता है कलरफुल होता है, कैसे होता है कलरफुल होता है। अगर पेरियंथ कैसा हो जाता है कलर में आ जाता है तब उससे क्या बोलते हैं पेटलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर यही पेरेंट क्या होता है ग्रीन कलर हो जाता है सपक हुए जैसा हो जाता है तब उससे क्या बोलते हैं सप्लाइन। तो कह सकते हैं चौथा जो हमारा था कैल्सिनेई। कैल्सिनेई में क्या होता है गायनिसम कैसा था बिल्कुल इंफीरियर था, पेरियंथ इसमें कैसा था ग्रीन कलर था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सप्लाइन। दोनों में देखो कॉमन है, बस क्या हुआ पेरियंथ के अकॉर्डिंग क्या हुआ पेरियंथ के कलर के अकॉर्डिंग क्या हुआ इसको कैटेगराइज किया गया। इसमें भी पेरियंथ कैसा था पेटलाइन था, इसलिए क्या हुआ कोरोनेरी में रखा गया। इसमें पेरेंट कैसा था ग्रीन कलर था सेप्लाइन था, इसलिए इसमें रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं न्यूडीफ्लोरी। न्यूडीफ्लोरी का मतलब क्या न्यूड मतलब क्या होता है अपसेंट होता है, न्यूड मतलब क्या होता है अपसेंट होता है। जिसमें क्या होता है पेरियंथ क्या होता है अपसेंट होता है, जिस फ्लावर में पेरियंथ अपसेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूडीफ्लोरी में रख सकते हैं। तो बोल सकते हैं पेरियंथ इसमें क्या था अपसेंट था। सीड इंडोस्पर्मिक था, इसमें क्या था सीड उस सॉरी इसमें क्या था इंडोस्पर्म क्या हुआ सीड बनने के बाद ही बचा था, इसलिए क्या बोलते हैं सीड इंडोस्पर्मिक था। अब देखिएगा एपोकार्पिया था, एपोकार्पिया में क्या होता है पिस्टिल क्या होता है पिस्टिल मोर देन वन। इसमें क्या था इसमें जो गाइनिसम जो होता है गाइनिसम में क्या होता है जो पिस्टिल हो सकते हैं पिस्टिल क्या होता है एक से ज्यादा था, इसलिए क्या बोलते हैं पिस्टिल मोर देन वन होता है। ये भी क्या होता है इसका भी सीट क्या होता है इसके पास भी क्या होता है अपना इंडोस्पर्म होता है। तो कह सकते हैं सीट कैसे होता है इंडोस्पर्मिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा सातवां, सातवां बोल सकते हैं ग्लाइमेसी। ग्लाइमेसी में क्या होता है सॉरी ग्लूम्स बोल सकते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। ग्लूमेसी, ग्लूमेसी का मतलब क्या होता है ग्लूम्स। ग्लूम्स कहाँ पाया जाता है जैसे आप देख सकते हैं पोएसी फैमिली जो ग्रेमिनी होता है ना पोएसी होता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्लूम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसे होता है स्पाइकलेट होता है, पेरियंथ क्या होता है इसमें अपसेंट होता है, इसमें भी क्या होता है सीड इंडोस्पर्मिक हो सकता है। तो फिर से एक बात देखिएगा मोनोकॉटिलेडन को जो है हमने क्या किया 7 पार्ट में डिवाइड किया था। माइक्रोस्पर्मी जो इसमें क्या था गाइनिसियम कैसा था सुपीरियर था, सीड माइन्यूट था, नॉन एंडोस्पर्मिक था। दूसरा क्या था एपिगानी था, इसमें भी गाइनिसियम कैसा था सुपीरियर था, सीड लार्ज था इंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक इंडोस्पर्मिक का। उसके बाद इसमें भी क्या था जो है इसमें कंडीशन क्या था हमारा जो पेरेंट कैसा था कलरफुल था पेटलाइन था, इसमें क्या था ग्रीन कलर था इसलिए क्या सप्लाइन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसमें भी क्या होता है अपसेंट होता है, इसमें क्या होता है पेरेंट अपसेंट होता है, सीड कैसा होता है इंडोस्पर्मिक होता है, इसमें क्या होता है पिस्टिल मोर देन वन होता है, इसमें क्या होता है ग्लूम्स का फॉर्मेशन होता है मतलब स्पाइकलेट होता है, इसमें पेरेंट क्या होता है अपसेंट होता है। ये कहाँ होता है बोल सकते हैं इसको जो है पोएसी फैमिली में होता है। एक बात और समझ लीजिएगा ये जितना भी क्लासिफिकेशन है मैंने क्या किया आर्डर को मैंने नहीं लिखा तो लेकिन मैं आपको जो आर्डर जो है जो जिसका इसका जो आर्डर जो होता है उस आर्डर को हम क्या करेंगे वीडियो के लास्ट में जो है इसका जो पिक है इसको हम आपको दे देंगे। तो आप क्या करेंगे जब नोट्स इसको बनाएंगे जो है आप तो इसका जो है वॉल्यूम से लिख लेंगे क्लास लिख लेंगे लेकिन जो सीरीज भी लिख लेंगे जो आर्डर होता है तो जो पिक दूंगा मैं आपको जो है जो डायग्राम मैं आपको बना के दूंगा उससे आप क्या करेंगे उसको जो है याद कर लेंगे। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा रटना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेंटल माइंड का क्लासिफिकेशन।